पाकिस्तान के जचकी वार्ड में फैलती हुई एक खामोश वबा, जिस पर हुकूमत, सिविल सोसाइटी और नाम नहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश तमाशाई हैं। ये वबा धीरे धीरे माँ और बच्चे की सेहत पर भयानक असरात डाल रही है, जो पाकिस्तान की आने वाली नस्ल की तबाही का पेशखैमा है, जिसका सद्देबाब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये एक ऐसे ही ऑपरेशन रूम की कहानी है, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों माएँ अपनी ज़िंदगी के अहम और नाजुक तरीन लम्हात से गुजरती हैं। फितरत और उसकी कोख से फूटती तख्लीक, जिसे सी सेक्शन की सूली चढ़ा दिया जाता है। सी सेक्शन कैसे माँ बनने के तजुर्बे को तब्दील कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये ऑपरेशन वाक़ईतन ज़रूरी है? क्या हर वो चाकू की धार जो माँ के पेट पर चलती है ज़िंदगी बचाने के लिए है, या फिर ये एक मकरूह कारोबार बन चुका है? पाकिस्तान में गुज़श्ता 30 बरसों में बच्चों की पैदाइश के तरीक़े बदल चुके हैं। पहले ज़्यादातर बच्चे कुदरती तौर पर पैदा होते थे। आज शहरों के अस्पतालों में 10 में से 6 बच्चे सी सेक्शन से पैदा हो रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो अगर 1990 का जो हमारा पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे है वो ये बताता था 2.7% हमारा तनासुब था, यानी 100 में से तकरीबन 3 औरतों को सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। और अभी जो 2019 का पाकिस्तान मैटरनल मोर्टेलिटी सर्वे है उसके मुताबिक 23% ये तनासुब बढ़ गए। पूरे मुल्क के स्टेटिस्टिक्स हैं, अगर हमारे जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं या जितनी भी ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर सिजेरियन की सहूलत मौजूद है, अगर हम वो देखें तो तकरीबन 40% से लेकर 60% तक इसका तनासुब बढ़ चुका है। लेकिन आलमी इदारा सेहत कहता है कि अगर किसी मुल्क में 10 से 15% से ज़्यादा सी सेक्शन हो रहे हों तो ये ख़तरे की अलामत है। पाकिस्तान में ये शरह अब 50 से 80% के दरमियान पहुंच चुकी है और मुल्क के बड़े शहरों लाहौर और कराची के आला मयारी अस्पतालों में ये शरह 90% तक पहुंच चुकी है। अहम तरीन बात यह है कि सरकारी अस्पताल भी इस वबा से नहीं बच पाए। सरकारी अस्पतालों में भी ये शरह 60% तक रिकॉर्ड की जा रही है। सी सेक्शन यानी सिजेरियन सेक्शन एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें बच्चे को माँ के पेट और रहम के जरिए दुनिया में लाया जाता है। बज़ाहिर यह ऑपरेशन उस वक्त ज़रूरी है जब फितरी तौर पर विलादत ख़तरनाक साबित हो रही हो, मसलन जब बच्चा उल्टा हो या माँ ख़तरनाक पेचीदा बीमारियों का शिकार हो। हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है उन मरीज़ों का जिनके पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं, तो उनका लाजमी फिर हमें सिजेरियन सेक्शन नहीं करना पड़ता है। लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है कि मेडिकल डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस दिन ब दिन बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिन ख़वातीन को हमल में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो जाती है या और मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें भी सिजेरियन सेक्शन का रेट ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक सिचुएशन होती है जिसमें बच्चे का सर जो है, खातून की जो हड्डी है पेल्विक बोन, उससे बढ़ जाता है। फिर कोई बच्चे की ऐसी पोजीशंस की इमरजेंसीज होती हैं, यानी बच्चा सीधा नहीं है, सर के बल नहीं है, उसको ब्रीच लाए हम कहते हैं। माँ को कोई दिल की बीमारी है या माँ के साथ और कोई ऐसी मेडिकल रीजंस हैं जहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी भी रीजंस होती हैं जिनमें सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक तो फरमाइशी प्रोग्राम होता है, यानी फरमाइश पे ख़वातीन कहती हैं और स्पेशली यंग लड़कियां वो कहती हैं कि हम इस तकलीफ़ से नहीं गुजर सकते, तो उसकी वजह से भी सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ रहा है। कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिसमें डॉक्टर्स अपनी आसानी के लिए, क्योंकि एक स्पेशली जब पहला बच्चा होता है तो उसका बड़ा लॉन्ग सा प्रोसेस होता है, तकरीबन 16 से 18 घंटे डिलीवरी के अमल में लग जाते हैं, तो इतना टाइम जो है वो डॉक्टर के लिए भी सब्र करना मुश्किल हो जाता है। यानी आसान अल्फाज में सी सेक्शन का इंतखाब ख़वातीन पर थोप दिया जाता है। इन हालात में सी सेक्शन मुल्क में ज़चकी के टूटे फूटे निज़ाम को मज़ीद मजरूह करने का बायस है, क्योंकि ज़चकी का निज़ाम आप या माँ के इख्तियार में नहीं बल्कि एक गिरोह के इख्तियार में है, जो इसे आपके लिए गैर ज़रूरी तौर पर मुंतखब करता है, सिर्फ अपनी सहूलत और दौलत के लिए।
पाकिस्तान में जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं हेल्थ केयर में, मैं उस पर बहुत अरसे से मैं लिख रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। गायनाकोलॉजी में ये जो सी सेक्शन का रेशो बढ़ना है, इसमें भी देखें, इसमें मैंने आपको बताया 2 तरह के नज़रियात हैं। जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या उनकी सोसाइटी है, OBGS जो भी उनकी सोसाइटी है, वो कहती है कि ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है और इसके अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक तबका जो है इसको जो है वो अनएथिकल समझता है और इसको समझता है कि ये इसके पीछे जो है ये मॉनेटरी बेनिफिट्स एग्जिस्ट करते हैं। सी सेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, मुझे समझ में नहीं आती। आजकल डॉक्टर्स बहुत रिकमेंड करते हैं हर कपल को। हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी माँओं ने नॉर्मल बच्चे पैदा किए, उस वक्त तो ये सी सेक्शन किसी ने नहीं सुना था। उस वक्त तो घर में दाइयाँ आती थी और वो बच्चे पैदा करवाती थी। क्या उस वक्त ये हालात नहीं होते थे? लेकिन आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। उस वक्त यही होता है, बच्चियाँ क्योंकि पेन में होती हैं, उनको पेन से जान छुड़ानी होती है, तो वो भी रिकमेंड कर रही होती है कि अच्छा चलें जी, हमें सी सेक्शन कर दें या एपिड्यूरल लगा दें। चाहे सी सेक्शन हो चाहे एपिड्यूरल हो, उसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं। मेंटली बच्चियां डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं उस पेन को लेके। उस वक्त तो बड़ा अच्छा सिनेरियो दिखा देते हैं कि बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो सिनेरियो कभी भी नहीं दिखाया जाता है आपको, और वो सिनेरियो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही तकलीफ दे होता है, जो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर देता है। आप मेंटल लेवल पे अपसेट हो जाते हैं, आपके पेन्स, आपका उठना बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। ऐसा भी होता है कि यह ऑपरेशन माँ के खौफ या गलतफहमी के बायस होते हैं। 1990 की दहाई में सी सेक्शन बहुत महदूद पैमाने पर होता था, लेकिन बाद में यह आकाश बेल की तरह हर तरफ क्यों फैल गया? इसकी वजह निजी अस्पतालों का क़याम और दौलत की हवस थी। जैसे जैसे निजी अस्पतालों का जाल फैला, माँ बनने का तजुर्बा एक कारोबार की सूरत इख्तियार करता गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के तो अपने कोई सेट रूल्स होते हैं कि जिन जिन ख़वातीन को सी सेक्शन की ज़रूरत होती है या फिर उनकी मेडिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़े, तो उसमें तो करना पड़ता है जिसमें माँ और बच्चे की जान को ख़तरा हो। प्राइवेट अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पे सी सेक्शन की जो रेट्स होते हैं वो ज़रा हाई होते हैं बनिस्बत नॉर्मल डिलीवरी के। तो कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव कह सकते हैं कि जिसकी वजह से सी सेक्शन की तरफ हॉस्पिटल की तरफ से प्रेशर हो सकता है कि जी सी सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। हेल्थ सिस्टम के लेवल पर डॉक्टर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि गैर ज़रूरी नहीं हो ऑपरेशन, और कोई ना कोई जस्टिफाइड रीज़न वो ज़रूर दें। वो ये नहीं है कि जिस तरह हम कहते हैं कि जी मरीज़ की ख्वाहिश थी, जो कि अब वैसे इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज़ कर दिया कि अगर मरीज़ नहीं चाहता नॉर्मल डिलीवरी तो आप सिजेरियन कर सकते हैं। लेकिन एक तो उसको डिस्करेज करना चाहिए। उसको डिस्करेज करने के लिए डॉक्टर को बाकायदा मरीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं काउंसलिंग सेशंस। तो उस वक्त इतनी तकलीफ होती है खातून को कि उसको लगता है कि शायद मैं ऑपरेशन कराऊं तो मैं इससे बच सकूं। तो एक तो वो डिस्करेज करना चाहिए मरीज के लेवल पर भी, और गवर्नमेंट की भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि डॉक्टर्स मरीजों को प्राइवेट ना लेकर जाएं। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ में जहां पर उनको मुफ्त सहूलियात हैं वहां पर किया जाए। तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर्स एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 से 12 घंटे इंतजार करते हैं। दर्द के लिए मसनूई इंजेक्शन समेत हर हर्बा इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चा कुदरती तरीके से पैदा हो। लेकिन एक सी सेक्शन सिर्फ 1 से 2 घंटे में मुकम्मल करके बच्चे को माँ की कोख से निकाल लिया जाता है। इस पर मजीद ये कि एक भारी रकम की वसूली, तो देखा जाए इंतखाब ज़्यादातर आसानी के लिए होता है, ना कि मेडिकल ज़रूरत के लिए। कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं जिसमें मेडिकली जस्टिफाइड नहीं होता सिजेरियन सेक्शन, यानी गैर ज़रूरी वजूहात की वजह से, जो कि मेडिकल रीजंस नहीं होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के अपने इंटरेस्ट होते हैं। और कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जब पहला बच्चा होता है तो 16 से 18 घंटे जो है वो लेबर का जो दौरानिया होता है काफ़ी लंबा होता है। उसकी वजह से भी उसको टाइम को बचाने के लिए डॉक्टर्स अपनी आसानी के लिए करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एक दिन भी पूरा 24 घंटे भी हो जाते हैं, तो डॉक्टर को फिर वहाँ पे मौजूद रहना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिलीवरी हो जाए, तो वो फिर आमादा करते हैं कि वो सी सेक्शन की तरफ जाएं। और पेशेंट खुद भी कभी कभार चाह रहे होते हैं कि भाई सी सेक्शन के ज़रिए जल्दी डिलीवरी हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये आसान रास्ता हमेशा महफूज होता है? नहीं, बल्कि सी सेक्शन एक बड़ा ऑपरेशन कहलाता है और हर सी सेक्शन के साथ साथ खतरात बढ़ते रहते हैं। इन खतरात में खून बहना, इन्फेक्शन या एनेस्थेसिया के असरात शामिल होते हैं। बात यहीं तक महदूद नहीं रहती, बल्कि कभी कभार
अगले हमल में खतरनाक पेचीदगियां बढ़कर सामने आती हैं। तिब्बी तहकीक से साबित होता है कि हद से ज्यादा सी सेक्शन औरत के अंदरूनी जख्म देर से भरने का सबब बन जाता है। खवातीन पर नफ्सियाती दबाव बढ़ जाता है और दूध पिलाने का अमल भी मुतासर होता है। गैर ज़रूरी सिजेरियन किए जाते हैं तो वो रिस्क है ना सिर्फ माँ के लिए, क्योंकि एनेस्थीसिया या बेहोशी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एक, दूसरा ये है कि बहुत सारी तहों को काट के बच्चे को बाहर निकाला जाता है जब सिजेरियन का प्रोसीजर होता है, तो जो लेप्रोटमी या बड़ा ऑपरेशन के रिस्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा जो बच्चा है उसको भी जब बेहोशी दी जाती है तो बच्चे के ऊपर भी फीटल डिस्ट्रेस या उसका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन का जो पोस्ट नेटल या पोस्ट ऑप पीरियड्स है वो दोनों में डिफरेंट होता है। बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फिर पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में नॉर्मल बर्थ के बाद या सिजेरियन सेक्शन के बाद जो रोल प्ले करते हैं। एक फ़ीमेल जिसने बेबी डिलीवर किया उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उसकी पर्सनल हाइजीन कैसी है और उसका अपना मोरल कैसा है पोस्ट ऑप करने का। कुछ ख़वातीन उठती ही नहीं है बिस्तर से बहुत हमारी काउंसलिंग के बावजूद भी, तो उनमें फिर हीलिंग थोड़ी डिले होती है। अच्छा, आप पहले सी सेक्शन को समझे। सी सेक्शन में ऑपरेशन होता है, ठीक है, जिसमें कट्स लगते हैं, ज़ख़म होते हैं और डिफरेंट लेयर्स को स्टिच किया जाता है, जिसका हीलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में मतलब आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। WHO की गाइडलाइंस हैं कि भाई जैसे ही बच्चा पैदा हो तो विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर उसको दूध पिलाया जाए। अब जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें तो आप दूध पिला सकते हैं, लेकिन जब आप जो ऑपरेशन से होता है वो एनेस्थीसिया से निकल नहीं पाई, उसको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, तो वो माँ अपना दूध पिलाने में देरी करती है, जिसमें आगे जाके बच्चे के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और माँ के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। WHO बोलता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है 6 महीने तक, सिर्फ माँ का दूध। अब वो माँ का दूध 1 दिन तक आपको नहीं मिल पा रहा है, अगर माँ का दूध नहीं है तो वो डब्बे वाले दूध की तरफ जाएंगे, विच इज़ रॉन्ग। और फिर माँ अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है तो बच्चा रिफ्यूज करता है, तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा इस तरह करके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सी सेक्शन के नौमौलूद पर भी बुरे असरात मुरतब होते हैं। विलादत के वक्त कुदरती अमल से गुजरने वाले बच्चे के फेफड़ों में मौजूद माया खुद ब खुद खारिज होता है, जो एक फितरी अमल है, मगर सी सेक्शन में ये अमल उस तरह नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि माएँ अस्पताल में एक तवील क़याम को बर्दाश्त करती हैं और दवाएं इस्तेमाल करती रहती हैं। ये एक ऐसा बोझ बनता है जिसे ना चाहते हुए भी औरत को ढोना पड़ता है। सफ़ेदपोश ख़ानदान अस्पतालों के बिल्स अदा करने के लिए कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। जहाँ के ऑपरेशन किया जाएगा उस फैसिलिटी में डेफिनेटली बड़ा ऑपरेशन करने की सहूलत होनी चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए। तो जब ये सहूलियात दी जाती हैं तो इनके अपने भी एक्सपेंसेस होते हैं और एक ऑपरेशन थिएटर के अपने जो अखराजात हैं, तो वो सारे अखराजात जो है अल्टीमेट बर्डन जो है वो मरीज़ के ऊपर आता है। माहिरीन अमराज़ निस्वां के मुताबिक अगर अस्पतालों में पहले सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के ऑप्शंस दिए जाएं, अगर माँ को दौरान हमल सही तौर पर रहनुमाई मिले तो लगभग 40% ख़वातीन को दोबारा सी सेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर अफसोस ये कि पाकिस्तान में ऐसे तरबियत याफ्ता अमले और सहूलतों का फुकदान है। देही इलाकों के हालात तो मज़ीद ख़राब हैं, जहाँ लेडी हेल्थ वर्कर्स कम हैं। दूसरी जानिब शहरी इलाकों में देखें तो अस्पतालों में तिजारती फैक्टर बहुत ज़्यादा है। आखिरी हल यही दिखाई देता है कि सी सेक्शन ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सी सेक्शन के लिए एक और अहम फैक्टर जिससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती वो ये है कि अब ये सिर्फ तिबी मसला नहीं रहता, बल्कि एक समाजी मामला बन जाता है, जिसमें औरतों का दर्द से खौफ, मुआशरती दबाव और कभी तारीख तय करके बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश शामिल होती है। ये सब अवामिल सी सेक्शन का फैसला कराने में देर नहीं लगाते। सी सेक्शन के हवाले से एक निहायत गलतुल आम सोच। ज़्यादातर तबकात समझते हैं कि सी सेक्शन कुदरती विलादत से ज़्यादा महफूज है, लेकिन देखा जाए तो तिब्बी तहकीक साबित करती है कि गैर ज़रूरी ऑपरेशन कभी कभार बहुत ख़तरनाक होता है।
जैसे नंबर ऑफ सिजेरियंस बढ़ता है, हर दफ़ा एक ही जगह से हम पेशेंट को जो है वो इंसाइज करते हैं और उसकी सूचरिंग करते हैं, तो चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं आपस में, एडिशंस बहुत बढ़ जाती हैं। फिर जो आपका इंसिजन लाइन होती है ऑपरेशन की, वो एक वीक एरिया बनता चला जाता है हर सिजेरियन में, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो हीलिंग में बड़े मसाइल होते हैं फिर नंबर ऑफ सिजेरियंस बढ़ने से। फिर तीसरा एक बहुत ख़तरनाक जो हम सिनेरियो फेस कर रहे हैं, यूट्रस के अंदर बच्चे के साथ आवल होती है ना, वो कई दफ़ा ज़ख़म के साथ चिपकना शुरू कर देती है, तो वो एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ख़वातीन जो 90% हैं, अगर उनका प्लेसेंटा जुड़ा हुआ हो पिछले ज़ख़म से, तो उनकी बच्चेदानी फिर निकालनी पड़ती है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है। खून बहुत ज़ाया होता है उसमें, ख़वातीन को ब्लड लगाने पड़ते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के रिस्क हैं, हॉस्पिटल स्टे बहुत बढ़ जाता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऑपरेशन की, क्योंकि पहले हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, फिर बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन होता है, तो काफ़ी लंबी सर्जरी हो जाती है। जिसको वो ये लंबा प्रोसेस ऑपरेशन से पहले समझते हैं, वो ऑपरेशन के बाद इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है और फिर एक हम कहते हैं कि विशियस सर्कल, अगर पहला ऑपरेशन हो गया तो फिर डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि दोबारा उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो बहुत रिस्की होता है। तो बड़ा आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कि इसका तो पहले ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से हमने ऑपरेशन किया है, तो वो फिर एक सर्कल निकल आता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि जी अगर आप एपिड्यूरल लगवाएंगे तो आपको पेन कम होगा, क्योंकि बच्चियां फर्स्ट बेबी कर रही होती हैं तो वो ज़ाहिर है प्रेफर करती हैं। एपिड्यूरल आपकी L4 L5 के सेंटर में लगाया जाता है और जब वो लगाया जाता है लिटरली आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक वाला झटका लगता है और उसके बाद डिलीवरी हो जाती है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको पेन का एहसास नहीं होता है, पेन का एहसास तब भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो डॉक्टर आपको नहीं बताता है, वो बताती हूँ मैं आपको कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बाय द एज उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि आपके L4 L5 में गैप आना शुरू हो जाता है, जो आपने सुना होगा शटिका पेन, वो आपको होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बोन्स होती हैं उनमें गैप्स आना शुरू हो जाते हैं और आपको पेन शुरू हो जाता है और ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। ऐसी ही एक कहानी कराची से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की है। ये खातून 20 साल की उम्र में पहली बार माँ बनने के मरहले से गुजरती हैं। वो कहती हैं नॉर्मल दर्द के बावजूद डॉक्टर ने बगैर मुनासिब चेकअप के फौरी तौर पर ऑपरेशन का फैसला किया और घर वालों के एतराज़ के बावजूद जल्दबाजी में उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। इंजेक्शन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही और बेहिसी ने खौफ में इजाफा किया, यहाँ तक कि डॉक्टर अपने एक मुआविन को एनेस्थीसिया के इस्तेमाल पर तरबियत भी देती रही। ऑपरेशन गैर जिम्मेदारी से किया गया और नतीजे में बच्चे की हालत इंतहाई ख़राब थी, जो बाद में इंतकाल कर गया। खातून के मुताबिक गलत स्टिचिंग की वजह से उन्हें तवील तकलीफ का सामना करना पड़ा। अलबत्ता बाद में एक आला अस्पताल और माहिर डॉक्टर के साथ होने वाले सी सेक्शन तजुर्बात बेहतर साबित हुए, जिनसे उन्हें मुकम्मल शिफा मिली। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सायरा हफीज़ का कहना है कि पहले 2 बच्चों की पैदाइश के मौके पर हर बार डॉक्टर ने सी सेक्शन तजवीज़ किया, लेकिन उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी को तरजीह दी और फिर नॉर्मल डिलीवरी ही हुई। वो कहती हैं मैं अस्पताल गई और दाखिल हो गई, मगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी। अगले रोज़ डॉक्टर मेरे पास आई और बताया कि हम आपको लेबर रूम लेकर जा रहे हैं और आपकी डिलीवरी करवा देंगे, जो कि नॉर्मल होने के चांस नहीं हैं। मुझे दोबारा वहाँ पर स्टैंड लेना पड़ा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। मैंने डॉक्टर की तजवीज़ की मुखालफत इसलिए की थी क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च कर रखी थी। दूसरी बात यह है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो ख़र्चा 1 लाख तक होता है, मगर अगर सी सेक्शन की तरफ जाते हैं तो ख़र्चा बढ़कर 2.5 से 4 लाख तक हो सकता है। मेरा तजुर्बा यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही डॉक्टर लड़कियों के दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि सी सेक्शन बच्चा पैदा करने का आसान तरीका है। दौरान हमल जो 9 महीने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में अपना रेगुलर चेकअप कराएं, जो कि नहीं होता। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को पहले से स्क्रीन कर लेंगे तो हम बच्चियों को और ख़वातीन को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। यानी अभी मैं वो ऑपरेशन कह रही हूँ जो जस्टिफाइड ऑपरेशंस हैं, और डॉक्टर्स को भी ग्रूमिंग करें कि
अगर आपके पास ऑपरेशन की फैसिलिटी है तो शॉर्टकट ना करें। और जाहिर है ख़वातीन को, और उसके लिए अब बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं। पहले पार्टोग्राम था जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड महसूस होता था, अब लेबर केयर गाइड आई है। अगर उसको फॉलो किया जाए तो उसके मुताबिक हम असेस कर सकते हैं कि किसको ज़रूरत है सिजेरियन की, और हम टाइमली उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं अगर उनको फॉलो करेंगे तो बहुत बासानी इसको घटाया जा सकता है, ये जो रेट्स हैं सिजेरियन सेक्शन के बढ़ते हुए। तिबी माहिरीन कहते हैं कि सी सेक्शन का बढ़ता हुआ रुझान पाकिस्तान के निज़ाम सेहत पर एक नया बोझ डाल रहा है, यानी ज़्यादा ऑपरेशन, ज़्यादा अस्पतालों का क़याम और महदूद वसाइल का दबाव। सी सेक्शन ख़ास तौर पर कम आमदनी वाले तबके की ख़वातीन के लिए सुहाने रूह है। ये ख़वातीन इतनी महंगी सर्जरियों की माली इस्तेताअत नहीं रख सकती, लिहाजा ख़ानदान मुसलसल दबाव का शिकार होता है। रियासत का क्या किरदार होना चाहिए? क्या हुकूमत से सफ़ेदपोश तबका कोई उम्मीद रखता है? क्या कभी हुकूमत अस्पतालों से मिलकर कोई शफाफ पॉलिसी मुरतब कर सकती है? बिल्कुल मुमकिन है, अगर हुकूमत चाहे तो। हर सी सेक्शन के लिए बाकायदा हुकूमत रिपोर्ट ले और उसका मुनसिफाना ऑडिट कराए। सी सेक्शन के लिए प्राइवेट अस्पतालों को भी जवाबदेह बनाया जाए। ऐसे इक़दाम से बहुत सी जिंदगियां बच सकती हैं, आम आदमी के बहुत सारे मसाइल हल हो पाएंगे। WHO का कहना है कि एविडेंस बेस्ड रहनुमा उसूलों के मुताबिक और तरबियत याफ्ता मिडवाइफ निज़ाम के तहत कुदरती विलादत की शरह बढ़ाई जा सकती है। लेकिन तमाम उमूर में सबसे अहम क्या है? सबसे कारामद काम आगाही है, यानी ख़वातीन के इल्म में ये बात लाई जाए कि कब सी सेक्शन ज़रूरी होता है और कब इसका इस्तेमाल गैर ज़रूरी बल्कि नुकसानदेह होता है। सब फैसले अगर जिम्मेदारी से किए जाएं तो इस वबा से छुटकारा मुमकिन है। ये आगाही है जो हज़ारों माओं की जान बचा सकती है और मुस्तक़बिल में नस्ल नौ को सेहतमंद और तवाना बना सकती है।